नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के वीडियो में हमने क्या कहा था। ये वाले वीडियो में 7 अक्टूबर के वीडियो में क्या कहा था कि भाई रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी रहना, लेकिन पहले समझ लो फिर देखना। तो ये वीडियो में क्या कहा था, देखिए सुनिए। 300 के नीचे सीधा खुलता है तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। क्लियर है? पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि भाई 17,300 से नीचे मतलब 17,270 तो 17,265 के आसपास मार्केट ट्रेड करता है और सस्टेन कर लेता है ना, तब ये बेरिश कंटिन्यू रहेगा। वरना यहां से बाउंस बैक मारेगा और अब अगेन पी वालों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक क्या बोला था, 17,300 17,265 के नीचे सस्टेन करता है तब जाकर वो नीचे कंटिन्यू करेगा, वरना बाउंस मारेगा। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है मार्केट में। बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली हमको वैसा ही कुछ देखने को मिलता है कि मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, बेरिश मोमेंटम के तहत यहाँ पर नीचे खुलता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ से वापस अगेन बाउंस कर लेता है और फिर अगेन 17,300 के ऊपर आकर ट्रेड करता है। मतलब ये हमारा जो सपोर्ट जोन था, जो सपोर्ट जोन ड्रॉ किया गया था, यहाँ पर ये वाला सपोर्ट जोन बिल्कुल वही एक्यूरेटली बिल्कुल काम करता है। हमारा लॉजिक बिल्कुल सही हुआ ये वाले वीडियो में भी। अब देखते हैं कि अब एक और हफ्ता, शानदार हफ्ता खत्म होता है और अब देखना जरूरी है कि आने वाला रुख किस ओर दिखाता है। क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उसको समझेंगे। लेकिन वीडियो आज का थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मार्केट किस तरह से कैसे मूव करेगा इंट्राडे में और आने वाले हफ्ते में कैसे मूव करेगा, सब कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मार्केट योगी, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से चार्ट पैटर्न्स के द्वारा समझाता हूं लाइव मार्केट में। तो चलिए बात करते हैं अब क्या होने वाला है। मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी है, आइए समझते हैं क्या है ये लाइंस। तो देखिए, पहले 1 घंटे का चार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ये ABC का करेक्शन चालू है उसका। ये जो लेग है यहां से जो 15,190 15,200 से मार्केट जब बाउंस किया था उसका ये करेक्शन चल रहा है। ये A, B और C पैटर्न में करेक्शन चल रहा है। तो यहां पर देखिए ABC और ये 5, मतलब 335, ये 335 का करेक्शन चल रहा है यहाँ पर। ये तो ये करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पर ये फोर्थ वेव में है और ये फोर्थ वेव हमेशा तांडव करती है। इसीलिए मैंने ये वाले वीडियो में क्लियरली बताया था कि भाई ये रोलर कोस्टर होने वाला है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे हर जगह पर ट्रैपिंग 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 करता हुआ मार्केट घूम सकता है। ये मैंने क्लियरली बताया था। तो अब समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो A, B 1 2 3 4 और ये 5 फिफ्थ लेग, मतलब अभी ये फोर्थ वेव में है। फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब समझते हैं, ये सब कुछ मैं डिलीट करता हूं। यहाँ पर ये हमारा अल्टीमेट गोल है 16,600 तक मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा 16,600 आएगा नहीं। पहले 16,500 तक जाएगा और फिर 17,500 जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए समझाता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं। अब देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूं, बात करते हैं कि क्या होने वाला है। अब ये सारा सब कुछ डिलीट कर देते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे, आसानी रहे हमें समझने में। ये फोर्थ वेव है, ये समझ गए, ये फोर्थ वेव चल रहा है। फोर्थ वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिफ्थ वेव बाकी है, चलना शुरू करना बाकी है। तो पहले समझते हैं फोर्थ वेव में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने 3 टच पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। अगर 15 मिनट्स का चार्ट करता हूं तो यहाँ पर हम आसानी से देख पा रहे हैं कि 1 2 3, मतलब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास से मार्केट ये ट्रेंड लाइन बनाता हुआ एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुआ है। ठीक है, अब यहां से ये एक एक्सपांडिंग ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक्सपांडिंग ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्लियर है, एक्सपांडिंग ट्राइंगल। और यहां पर ये लाइन को कनेक्ट करता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन मिलती है, एक अपर ट्रेंड लाइन मिलती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं आइए समझाता हूं। ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देखते एक नजर डालते कि क्या है। यहां पर आप देखिए 17,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए। मतलब यहां से उनको लगता है कि आने वाली एक्सपायरी में, ये वाली जो एक्सपायरी आने वाली है, ये 13 तारीख को जो एक्सपायरी है उसमें यहां पर 17,500 से ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। इसीलिए इनका कन्विक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ है। यहां पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,500।
तो ये लेवल बिल्कुल यहां कहीं आ रहा है, ये देखिए 17,500। और 17,500 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 17,500 यहां पर है, 17,500 यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस हुआ। तो मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का भी वो रेजिस्टेंस आएगा, वो मैं बताता हूं क्यों आएगा। अब ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है ये फोर्थ वेव में, यहां पर जो 1 2 3 4 और ये 5 बनेगा, तो ये फोर्थ वेव जो है यहां पर ये जो मैंने ड्रॉ की थी, ये 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से कुछ करेक्शन चल रहा है यहाँ पर, ये एबीसी का। अब ये इंपल्स है, यहाँ डाउन ट्रेंड का इंपल्स है, लेकिन ये जो फोर्थ वेव है ये अभी समझते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो फोर्थ वेव है उसमें ये एबीसीडी बना रहा है, एक्सपांडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है, ए बी सी डी ई ऐसा बन रहा है। देखिए ये ए बी सी, ये ए बी सी डी ई बनेगा, ए बी सी डी ई, ये कंप्लीट हुआ, ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ, और फिर यहां से अगेन बनाएगा 1 2 3 4 5 यहां पर नीचे, मतलब ये फिफ्थ लेग बनेगा ये बड़े ट्राइंगल का, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये सारी लाइंस मैं ओपन कर देता हूं। कहा गया भाई, हाँ, अब यहां से ये बनने के बाद 1 2 3 4 और 5, ये 5 लेग बनाता हुआ ये नीचे आएगा यहां तक 16,600 तक। तो इस तरह से ये पूरा मार्केट इसी जोन में घूमता रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में ये वीक में पूरा मार्केट इसी जोन के अंदर कारोबार करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ही घूमता रहेगा। अब यहाँ पर ये डी बनेगा और यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा कहाँ पर, 17,000 के आसपास, 17,000 के आसपास ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको दिखा रहा है 17,000 पे सपोर्ट है, क्लियर है। आने वाले एक्सपायरी तक भी हम देखते हैं, 20 एक्सपायरी को भी देखते हैं, मतलब ये एक्सपायरी को छोड़ के पहले नेक्स्ट एक्सपायरी को भी यहाँ पर सपोर्ट बना है। तो मतलब ये जो लेवल्स दिखा रहा है, पीसीआर वैल्यू बेरिश है, तो मतलब बेरिश तो है ही, क्योंकि यहाँ से ये अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ पर ये जो है ए बी सी डी ई, ये करेक्शन है, लेकिन किसका है, डाउन ट्रेंड का करेक्शन है जो कि बुलिश है। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का जो भी डेटा बन के निकल के आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा, वो सब कुछ बेरिश है। तो यहाँ से ये 17,500 तक जाएगा, 17,500 को डराया जाएगा करंट एक्सपायरी में। मैं बोल रहा हूँ करंट एक्सपायरी ये वाली, ये 13 तारीख को जो एक्सपायरी है, यहाँ पर इन लोगों को डराया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर बेरिश लोग हो चुके हैं, तो इतनी आसानी से तो सेलर्स को पैसा भी वो लोग भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डराया जाएगा उनको यहाँ पर, इसीलिए डराने के लिए ये ई लेग बनेगा, मतलब ए बी सी डी ई बनेगा, और फिर यहाँ पे अगेन नीचे आएगा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर 17,000 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है, और फिर मार्केट अगेन ऊपर का रुख ले सकता है 17,500 के आसपास। फिर से ये थोड़ा बहुत टाइम पास यहाँ पर घूमता फिरता दिख सकता है, और फिर मार्केट को अगर नीचे आना है तो नीचे आएगा, या तो फिर ये ऊपर की तरफ इंपल्स बनाता है, ये देखना रहेगा। अगर ये इंपल्स बनाता है तो ये ए बी सी बनाता है, यहाँ पर सी कंप्लीट कर देगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के तौर पर हम यहाँ पर दोनों लेवल ओपन रख रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल है, अगर ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल ना गिनते हुए अगर इसको मैं डिलीट करता हूं, तो यहाँ पर ये क्लियरली हमको एक अप ट्रेंड चैनल दिख रही है। तो जब तक ये चैनल के अंदर है, हमें बेरिशनेस तो लेना नहीं है, मतलब कंप्लीट बेरिशनेस नहीं दिखाना है। यहाँ ऊपर, इसके ऊपर निकलता है तो फर्दर अगेन ऊपर जाएगा। तो ये सारा व्यू ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मंडे से लेकर थर्सडे तक का जो व्यू है, मतलब आने वाली एक्सपायरी 13 तारीख की जो एक्सपायरी है, उसमें मेरा व्यू अभी के डेटा के हिसाब से इस तरह का कुछ मुझे निकल के आ रहा है, ये वाला ऐसा कुछ मैं देख रहा हूं कि मार्केट में ये सारा मूव हमको देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर इस तरह का पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है, क्लियर है। अब देखिए मंडे को थोड़ा ग्लोबल मार्केट पर भी नजर डालते हैं क्या हुआ है। तो यहां पर देखिए एसजीएक्स निफ्टी देख रहे हैं, यहां पर 17,000
70 मतलब 17,050 के आसपास तो ऑलरेडी आ गया है, 250 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दिया है उसने, यहाँ पर बिल्कुल अपना ये वाला, ये यहाँ पर ये देखिए 17,060-70 यहाँ पर ये जो डी लेग बन रहा है बिल्कुल यहाँ पर ही कहीं पर ओपन हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि अभी मंडे का जो सुबह का 2-2:30 बजे का 2-2:30 घंटे का जो सेशन होता है अपना ये एशियन मार्केट्स में, तो वहां पर ये कौन सा मोमेंटम दिखाता है, ये 17,000 को ब्रीच करता है या 17,000 को टच करके सपोर्ट लेकर ऊपर आता है। अगर सपोर्ट लेकर ऊपर आता है और यहाँ कहीं वापस से क्लोज दे देता है या थोड़ा ऊपर निकलता है 17,100 के आसपास, तो समझ जाना कि ये वाला जो मूव है ये हमारा ऑथेंटिक हो गया है, ABCDE। तो ई लेग के लिए अगेन यहां से बाउंस दिखाएगा और फर्दर अगेन मार्केट इस साइड जा सकता है, 17,500 के लिए मार्केट वापस जा सकता है ऊपर के साइड, ये ध्यान रखना है। अब इसका इसका अगेन एक कंफर्मेशन लेंगे हम यहाँ इसके ये वाले चार्ट पर। तो देखिए ये अपना यूके ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, तो हमें हमें समझ में आता है कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल में आप देख रहे हैं, 1 घंटे का चार्ट मैं दिखाता हूं। क्रूड ऑयल बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास अप्रोच कर रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट में एक फर्दर डाउनफॉल आया। तो ये अपने रेजिस्टेंस लाइन 100 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और 100 मतलब ये वाला जो लेवल है 100 पॉइंट, यहाँ पर 100 रुपए यहाँ तक यूएसडी 100 USD तक आ रहा है यहाँ पर। तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास अप्रोच कर रहा है। तो ये जैसे ही टच करता है तो अगेन क्या होगा, एक डिप आ सकता है। डिप आएगा तो क्या होगा, क्रूड ऑयल जब भी मार्केट में नीचे आता है, क्रूड ऑयल जब भी नीचे गिरता है तो हमारा मार्केट मतलब ओवरऑल हमारा मार्केट ऊपर चलता है। इनवर्स रेशियो है हमारे मार्केट के साथ क्रूड ऑयल का। तो अभी मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, अपना निफ्टी में मार्केट नीचे आ रहा है। ये ऊपर जा रहा है इसीलिए मार्केट में बेरिशनेस दिख रहा है। लेकिन अब ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर बुलिशनेस दिखाएगा। लेकिन यहां पर अभी पहुंचा नहीं है, अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। तो क्या होगा कि यहां पर ये जो ड्रामा हो रहा है ना, ये जो मैं ड्रामा बता रहा हूं, ये ड्रामा यहां पर हो सकता है निफ्टी में, कि भाई कल के दिन या फिर मंगलवार के दिन तक यहाँ पर 17,000 के आसपास मार्केट इधर ही घूमता रहने वाला है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत इधर भी नीचे भी आए और यहाँ पर नाटक करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा व्यू इस तरह से है कि यहाँ पर एक बेस बनाएगा, यहाँ कहीं बेस बनाएगा 17,000 के आसपास बेस बना के वापस से ऊपर आएगा, 17,500 के आसपास आ सकता है और फिर फर्दर मार्केट नीचे आ सकता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये मेरा व्यू है, सारे ग्लोबल मार्केट्स और ये सब कुछ हमें इसी पैटर्न की ओर हमें इशारा कर रहा है कि मार्केट में ये पैटर्न बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट देखिए ये यूएस क्रूड ऑयल भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, यहाँ पर एकदम भाग भाग कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये अटका है और ये अपना अटक रहा है। अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है तो भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 100 के आसपास उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, मतलब क्रूड ऑयल नीचे भी आ सकता है, और क्रूड ऑयल नीचे आता है तो हमारा मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ये व्यू है मेरा आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले दिन के लिए। अब बात करते हैं कि इंट्राडे में क्या मूव हमको देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में निफ्टी में क्या मूव, हम कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा उस पे उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेटली प्रिडिक्शन किया जाता है। आप कोई भी वीडियो जाकर उठाकर देख लीजिए, एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट बिहेव करता है। जो बताया जाता है, जो लॉजिक आपको बताया जाता है, बिल्कुल वही लेवल से मार्केट अपना रुख बदलता है। ये बिल्कुल आप क्रॉस चेक कर सकते हैं पिछले कोई भी वीडियो को देखकर। तो चलिए अब बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे में हम किस तरह का कारोबार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ये सब अब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इलियट वेव का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, किस तरह से वेव पैटर्न्स बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर एक्सपांडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर ABCDE बनाएगा। क्लियर है, यहाँ पर पहले इस तरह से नीचे आएगा, ये ABCD और E ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पहले डी बनाने आएगा, डी बनाते हुए यहाँ पर ये जो जब टर्न मारेगा तो यहाँ पर बेस बना सकता है, यहाँ पर टाइम पास हो सकता है, बहुत ड्रामा हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, 17,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, उसका सपोर्ट ले सकता है, एक राउंड नंबर है। मतलब ये सब कुछ हमें दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है, भले कितना भी बड़ा गैप गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ पर देखना रहेगा किस तरह का प्राइस एक्शन होता है। अगर 17,000 टूटता है तो फर्दर हम ये वाला लेवल देखेंगे और सीधा सीधा हम इस लेवल के लिए भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये समझ लो मार्केट टूट जाता है, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, 17,000 को तोड़ देता है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट सीधा सीधा उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हमारा टारगेट बन जाएगा, ये वाला जो हमने निकाला है सी लेवल के लिए। मतलब 16,600 तक तो मार्केट आना ही आना है। यहाँ से जब भी मार्केट नीचे ये लेवल को तोड़ता है, यहाँ से जो जो भी जगह से तोड़ता है वहां से इतना ये आसानी से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये बैंड की जो हाइट होती है उसके हिसाब से उतना वो नीचे आ जाता है। तो अब बात करते हैं मंडे को क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हमारे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी लेग के लिए हम ट्राई कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर फिब लेवल लगाएंगे, फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे और हमारा लेवल्स हमको आसानी से मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है ये वाला 17,090 का, 17,090 जो बिल्कुल जहां पर अभी मार्केट क्लोज दिया है। यहाँ पर देखिए एसजीएक्स निफ्टी ने 17,070 के आसपास ही ये क्लोजिंग दिखा रहा है और वही लेवल है, 161% का लेवल है। तो अब देखना है कि एशियन मार्केट में क्या होने वाला है मंडे को, यहाँ से फर्दर नीचे ड्रिफ्ट करता है या फिर यहाँ से ही बाउंस ले लेता है, वो देखना रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये निकल के आता है, फिर सेकंड लेवल निकल के आता है ये वाला हमारा, जो कि 17,000 का लेवल है और फर्दर नीचे जाता है तो ये वाला लेवल है। लेकिन ये जो लेवल है 200% से लेके 223% का, ये वाला हमारा रहेगा सपोर्ट जोन। क्लियर है? इसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूं, ये सपोर्ट जोन बनेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ये भी सपोर्ट जोन का काम कर सकता है 17,000, यहां से भी मार्केट बाउंस हो सकता है। वो एशियन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां से मार्केट ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है। लेकिन जहां जहां पर भी खुलता है, ये हमारे सारे लेवल्स है, मैं आपको लेवल्स प्लॉट करके दे रहा हूं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो सारे लेवल्स आपके लिए प्लॉट कर देता हूं। तो ये लेवल्स आ गया। अब इसको रिवर्स कर देता हूं मैं। अब रिवर्स इसलिए करता हूं कि ये लेग को कितना रिट्रेस कर सकता है, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये 40% का रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड लेवल हमारा ये 50% का लेवल निकल के आ रहा है। क्लियर है? और फर्दर ये है और ये है, ये सारे तो लेवल्स है ही है हमारे पास। और फर्दर ऊपर जाता है तो भाई ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला लेवल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा है, ऊपर सारी विक्स है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है और हमारा नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पर है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन अभी। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खोलता है, नो ट्रेडिंग जोन एक्चुअली प्री मार्केट के बाद मिलता है हमें, कि जब भी मार्केट प्री मार्केट में जहां पर भी ओपनिंग दिखाता है उसके बाद हमें एग्जैक्ट नो ट्रेडिंग जोन मिलेगा। लेकिन ये मोटे तौर पर यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट बन रहा है, ये हमारा सपोर्ट यहाँ कहीं है 17,000 के आसपास हमारा सपोर्ट रहेगा। और हमारा रेजिस्टेंस जो है, सबसे पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पर, ये 17,300। तो ये इसको मैं रेड कर देता हूं। तो ये सारा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा मूव किस तरह से मार्केट में आ सकता है आने वाले हफ्ते में, और मंडे के दिन किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट समझ लो गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला लेवल लिया रहेगा 17,000 के आसपास क्या प्राइस एक्शन बनता है। वहां से अगर मार्केट में हमें बाउंस दिखता है तो हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे, यहाँ से मार्केट अगेन वापस ऊपर आ सकता है। फर्स्ट टारगेट ये वाला अगेन ये वाला मिल सकता है यहाँ पर, ये 17,200 और 17,200 से ऊपर जाता है तो ये, तो मतलब मंडे के दिन हमारी रेंज, ट्रेडिंग रेंज जो बनती है वो ये वाली है 17,200 से लेकर 17,000। मतलब ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, ये वाली हमारी मंडे की रेंज बन रही है, मंडे सेशन के लिए ट्रेडिंग की रेंज बन रही है। अभी यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल्स पर छोटे छोटे जो
लेवल्स निकलते हैं वो मैं आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ। यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको प्लॉट करके देता हूँ कि यहाँ पर ये पैटर्न बन रही है, यहाँ से ये ब्रेकआउट मिलेगा, तो आप इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। वो लाइव मार्केट में इसके इंट्राडे के जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने प्लॉट करता हूँ। तो सारा लॉजिक आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो अगेन आप फिर से पूरा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और इंट्राडे के छोटे छोटे लेवल्स तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर देता हूँ। ये वाली हमारी मंडे की रेंज है 17,230 से लेके 17,000 के बीच में मार्केट मंडे के दिन घूमता हुआ दिख सकता है। लेकिन सीधा सीधा गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से बाउंस लेता है तो हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता और प्राइस एक्शन यहाँ पर ही घूमता रहा और फिर फर्दर अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पर मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो मंडे के दिन देखना रहेगा क्या होता है। अब सीधा सीधा बाउंस करता है या फिर यहाँ पर रेंज बनाता है, यहाँ पर बेस बनाता है 17,000 के आसपास, तो हो सकता है लो मोमेंटम भी रहे मंडे के दिन, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर फर्दर वी शेप रिकवरी नहीं आती है। बड़ा गैप डाउन के बाद हो सकता है तुरंत वी शेप रिकवरी ना आए, तो यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट इधर से नीचे आए और यहाँ पर ही बेस बना के पूरा दिन निकाल दे, और फिर मंगलवार के दिन यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर उठे, ये हो सकता है। ये सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर मैं आपको लाइव अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।